Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and you are studying well. अपनी पढ़ाई अच्छे से आप कर रहे होंगे. Today we'll talk about that रशियन रेवोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे. कल हमने जो कलेक्टिवाइजेशंस के बारे में जाना था, स्टैलिनिज्म के बारे में जाना था, क्या था आपका, उसके बाद इसके क्या परिणाम निकले, दैट्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. क्या इम्पैक्ट निकला कलेक्टिवाइजेशंस का या फिर स्टैलिनिज्म के जो आइडिया थे जो उसने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद क्या रिजल्ट निकला, क्या जो पीजेंट्स थे दे वर रेडी टू वर्क विद देम, जिस तरह से वो काम करवाना चाहते थे कलेक्टिवाइजेशन के अंदर, तो क्या जो लेबरर्स थे या जो पीजेंट्स थे दे वर रेडी टू वर्क विद देम. सो वो आज हम इसके बारे में जानेंगे. इससे पहले हमारे पास अगर थोड़ा सा बैक पे अगर हम जाते हैं तो आपने लगभग सारी चीजों को कवर कर लिया है. ये अभी फिनिशिंग पे चल रहा है हमारा चैप्टर आपका. सो ये आपका कल आपका शायद फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर. विल टॉक अबाउट दैट ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, कि जो रशियन रेवोल्यूशन था उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड पे उसका क्या असर पड़ा, कहाँ कहाँ पर किस तरह से रशिया की तरह जो अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बनी थी, तो वो हमारे पास ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में लोग डिस्कस करेंगे. बट टुडे विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन. क्या क्या इम्पैक्ट हुआ. देखिए अभी तक हमने क्या जाना कि जो स्टालिन था उसने काफी स्टेप लिए. उसने जो छोटे छोटे खेत थे उनको कलेक्टिवाइजेशन किया और गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल किया गया, जिनको कोलखोज कहा जाता था. ठीक है, कोलखोज के बाद क्या हुआ आपका. सो फ्रॉम 1929 पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इनटू द कोलखोज. कोलखोज क्या थे, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट वर द कोलखोज. कोलखोज वर द कलेक्टिव फार्म्स दैट आर ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाते थे, तो इनको कोलखोज कहा जाता था. तो जो पीजेंट्स थे दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन देम. उनको जबरदस्ती पे काम करने के लिए बोला गया आफ्टर 29. तो उनको मिलकर कलेक्टिव फॉर्म में वर्क करने के लिए मजबूर किया गया. एंड जब वो काम करते थे आपका कलेक्टिवली एज दे वर डूइंग अर्लियर, पहले भी वो ऐसा ही कर रहे थे, बट दिस टाइम दे वर नॉट रेडी. रीजन देयर डोल आल्सो द प्रॉफिट इन कोलखोज. देन जो भी प्रॉफिट होता था कोलखोज के अंदर दैट वाज शेयर्ड अमंग द पीजेंट्स. उनको इकट्ठा करके वर्क करना होता था, कलेक्टिवली फार्मिंग करनी होती थी. फार्मिंग करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट को आपस में क्या कर लिया जाता था, शेयर कर लिया जाता था. दिस वाज द सिस्टम. इस सिस्टम को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया. जब ये अडॉप्ट किया गया तो क्या हमारे जो वर्कर्स थे या फिर जो हमारे पीजेंट्स थे उन्होंने क्या बोला, क्या वो रेडी थे. जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा, लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल दिया था वो यही था कि क्या वर्कर इससे, जो पीजेंट्स थे, क्या वो इससे खुश थे, क्या वो वर्क करना चाहते थे या फिर वर्क नहीं करना चाहते थे. सो व्हाट हैपेंड, देखिए अनहैप्पी पीजेंट्स, यानी कि बात होगी, सिंपल सी बात है कि जो हमारे पीजेंट्स थे, रशिया के जो पीजेंट्स थे वो इस चीज से खुश नहीं थे. वो कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी और स्टालिन के द्वारा अपनाई गई पॉलिसीज का विरोध कर रहे थे. एंड दे वर नॉट हैप्पी विद इट. सो अनहैप्पी पीजेंट्स रेज्ड देयर वॉइस एंड रेजिस्टेड द अथॉरिटी एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग देयर ओन लाइफ स्टॉक. अब गुस्से में आए हुए जो पीजेंट्स थे उन्होंने जो अथॉरिटीज थी, जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे या जिन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए, तो उनका विरोध करना शुरू कर दिया. दे गोट अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ चले गए. और क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी, गवर्नमेंट ने उनको मजबूर किया, तो उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक, अपनी फसलें खुद ही बर्बाद करना शुरू कर दिया. तो वो कहते हैं ना कि भाई जैसे हमारे लिए भी नहीं होगा तो किसी और के लिए भी नहीं होगा. तो दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग देयर ओन क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स. उन्होंने अपनी खुद की फसलें, खुद की जो पशु पालते थे उनको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर, उनको मारना शुरू कर दिया. देन व्हाट हैपेंड, दोज हु वर रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशंस वर सीवियरली पनिश्ड एंड मेनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड. अब हुआ क्या, जब गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा तो उन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने भी, जो भी कोई कलेक्टिवाइजेशंस का विरोध कर रहा था, इस पॉलिसी को अगेंस्ट में जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने उनको पनिशमेंट करना स्टार्ट किया. कुछ लोगों को तो उन्होंने यहाँ तक कि डिपोर्टेड का मतलब होता है अपने देश से जबरदस्ती निकाल देना, किसी को जबरदस्ती अपने देश से बाहर निकालना. एक्साइल मतलब देश से निकाल देना. सेम वही हमारे पास है, देश निकाला दे दिया गया, उनको वहां पे रहने के लिए नहीं बोला गया कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते. तो अगर पॉलिसी, या तो आप पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क करो या फिर इस देश को छोड़कर चले जाओ. सो इट वॉज नॉट रिक्वेस्टेड एज वेल, रिक्वेस्ट नहीं की गई, उनको जबरदस्ती वहां से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया आपका. ठीक है, पीजेंट्स ऑफ द रशिया वर नेचुरल सोशलिस्ट. लेकिन अगर हम एक बात देखते हैं, हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जो पीजेंट्स थे रशिया के वो पहले से ही नेचुरल सोशलिस्ट थे. मतलब वो पहले मिलजुल कर ही काम करते थे, कोऑपरेटिव्स में ही वर्क कर रहे थे. तो फिर अब उनको प्रॉब्लम कहां से आ गई, तो अब उन्होंने काम करना क्यों नहीं, क्योंकि बिकॉज सोशलिस्ट बट वर नॉट रेडी टू वर्क इन कलेक्टिव फॉर्म. वो नेचुरल सोशलिस्ट थे, फ्री होकर काम करना चाहते थे. लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसी चीज को उन पर जब इम्पोज किया, जबरदस्ती उनको ये काम करने के लिए बोला,
तो वो गवर्नमेंट के क्या हो गया, अगेंस्ट हो गई। कह सकते हैं आप किसी तरह से कि भाई वो उनका ईगो हर्ट हो गया, कुछ भी समझो आपका, तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, कलेक्टिव फार्म में वर्क करने से मना कर दिया। जबकि अर्लियर यही बोला जाता था कि जो रशिया के पीजेंट्स हैं वो कोऑपरेटिव वर्क कर रहे हैं, आपका मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट आता है उसको आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर देते हैं। देन प्रॉब्लम्स कलेक्टिवाइजेशन, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द कलेक्टिवाइजेशन, जो कलेक्टिवाइजेशन किया गया तो क्या प्रॉब्लम्स आई कलेक्टिवाइजेशन के दौरान। देखिए, इंस्पाइट डूइंग ऑल दीज मेजर्स, हालांकि कलेक्टिवाइजेशन कर दिया गया था, सभी मेजर्स कर लिए गए, पीजेंट्स को कोलखोज के अंदर वर्क करने के लिए भी बोला गया, जिन्होंने नहीं किया उनको पनिशमेंट भी दी गई, लेकिन इसका विरोध होना शुरू हो गया था। सिंपल सी बात है, क्योंकि वर्कर्स और जो पीजेंट्स थे दे वर नॉट रेडी विद दिस पॉलिसी, वो इस काम करने के लिए तैयार नहीं थे। सो इंस्पाइट डूइंग ऑल दीज मेजर्स, इतने सारे मेजर्स करने के बाद भी सबसे पहले तो जो प्रोडक्शन था वो हमारे पास डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। बस सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को हम नई चीज को लागू कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि रातों रात प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के बाद भी जो प्रोडक्शन था वो ज्यादा जल्दी इंप्रूव नहीं हुआ, वो एज इट इज बना रहा। देन व्हाट हैपेंड, मोरओवर बैड हार्वेस्ट लेड टू द डेवास्टेटिंग फेमाइन। अब इससे एक प्रॉब्लम और आ गई, पहले ही प्रोडक्शन कम था, फूड शॉर्टेज को फेस किया जा रहा था, जिसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही थी, इसके साथ साथ एक फेमाइन आ गया। फेमाइन कब है, 1931 से 33 के अंदर, काफी डिवास्टेटिंग, मतलब काफी ज्यादा कहते हैं वो, बहुत रशिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो कहते हैं ना फेमाइन आया वो यही था, और इसमें 4 मिलियन पीपल क्या थे, उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द स्टार्वेशन, भूखमरी की वजह से 4 मिलियन लोग इसमें क्या थे, आपके मर गए थे। सो अब जो गवर्नमेंट है वो प्लान्ड इकोनॉमी बना रही है, प्लानिंग कर रही है किस तरह से इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, और एक तरफ लोगों की डेथ हो रही है, तो एक लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ गया कि ये किस तरह की गवर्नमेंट है जो प्लान भी कर रही है और उसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। प्लान तो क्या, लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो लोगों ने धीरे धीरे करके जो बुद्धिजीवी थे या फिर जो प्रोफेशनल्स थे, क्रिटिसाइज जो करते हैं, तो उन लोगों ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्लान पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज बना रही है लेकिन फिर भी जो सक्सेस है वो हमारे पास जीरो है। सो व्हाट हैपेंड, ऑल दिस लेड टू क्रिटिसिज्म ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। इसकी वजह से सभी लोगों ने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दी कि किस तरह की इकोनॉमी बनाए हुए हैं ये हमारी सरकार, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। एंड कलेक्टिवाइजेशन, और कलेक्टिवाइजेशन जो किया जा रहा था उस पे लोगों ने क्वेश्चन उठाने क्या करनी शुरू, मतलब क्या हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है वो कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो रही है। ठीक है, सक्सेस होने की वजह हमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। तो जब हम किसी को प्लान कर चुके हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने क्या किया इसके बदले में, ऑल दिस लेड टू द क्रिटिसिज्म, सभी ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन सच क्रिटिसिज्म्स वर चार्ज्ड विद कॉन्स्पिरेसी। अब गवर्नमेंट ने इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, स्टैलिन ने क्या किया, जिन लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया उन पे चार्ज लगा दिया, यानी कि उनको क्या कर दिया, उन पे एक कह सकते हैं आपका चार्ज का मतलब होता है आपका जुल्म लगा देना, या फिर कहते हैं आपका ना कि उनको दोषी ठहराना शुरू कर दिया। किस बात के लिए, कि विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सोशलिज्म, कि ये वो लोग हैं जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं। हालांकि वो तो सिर्फ गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज के बारे में बता रहे थे। सो गवर्नमेंट ने उन पे चार्ज लगाया कि दे आर द अगेंस्ट सोशलिज्म, ये वो लोग हैं जो सोशलिज्म के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सोशलिज्म आए। तो दे चार्ज विद द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सोशलिज्म, एंड इसी वजह से 2 मिलियन पीपल को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, फिर उनको लेबर कैंप में भेज दिया गया। और उसके बाद व्हाट हैपेंड देयर, वहां पे उनको क्या किया गया, मैनी वर फोर्स्ड टू फॉल्स कॉन्फेशन। वहां पे जेल में डालने के बाद आप सबको पता है पुलिस क्या करेगी, पुलिस अच्छी भी होती है तो बुरी भी होती है, तो उनको जबरदस्ती टॉर्चर किया गया। वहां पे टॉर्चर करने के बाद उनको कन्फेशन करना पड़ा कि हाँ भाई हम जिम्मेवार हैं, हमने ही कॉन्स्पिरेसी किया है, तो उन्हें वो एक्सेप्ट करवा दिया गया। एंड जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उनको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया, उनको फांसी दे दी गई। हुवर, और इनमें से कुछ ऐसे लोग थे हुवर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, कुछ ऐसे लोग थे, क्रिटिसाइज कौन करता है, एक बुद्धिजीवी ही क्रिटिसाइज करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझता है, उसके बाद उसको क्रिटिसाइज करता है। तो ऐसे ही लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, अपने कंट्री से बाहर निकाल दिया, या फिर उनको लेबर कैंप में भेज दिया,
या फिर उन पे क्या कर दिया, जबरदस्ती उनको कन्फेशन करने के लिए मजबूर किया और फिर उनको क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। और इनमें से इस तरह से जो रशिया था उसमें आपका जो सिचुएशन स्टार्ट में चली थी तो वापस दोबारा से जनरेट होना क्या होगा शुरू, यानी कि यहां तक पहुंचते पहुंचते जो सोशलिज्म का आइडिया था जो लिया गया था 1914 के आसपास, लेनिन का जो आइडिया था वो धीरे धीरे करके चेंज होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। ठीक है, तो दिस वाज द impact of the collectivization on the Russian society and the peasants. So simple question आपको पूछा जा सकता है आपसे, what were the impact of the collectivization Stalinism on the Russian society? तो आपको यही सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, यही सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, आपको लिखने हैं। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। बार बार आपको बोला जाता है कि अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहिएगा, बाद में ये नहीं बोलेगा कि सर मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे। प्रिपेयर ऑल दीज नोट्स, ठीक है, लर्न देम, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।